69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी कोटे में घोटाले की बात करता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे मौजूद जो अभ्यर्थी हैं जो धरना दे रहे हैं, उनसे जानते हैं कि कितने दिन से ये धरना दे रहे हैं और क्या मांगे हैं। और एक सबसे बड़ी बात आपसे ये करनी है, जब 2017 में भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जारी करा था, जिसको संकल्प पत्र का नाम दिया गया था। आपको याद होगा, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये कहा गया था कि बेरोज़गारी हम कम करेंगे उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार आती है। आपसे सवाल सीधा सा ये है, क्या बेरोज़गारी कम हुई है? 4.5 साल हो चुके हैं, 7 महीने बाकी हैं सिर्फ विधानसभा चुनाव में। देखिए, देश का बच्चा जानता है कि बेरोजगारी की दर 2017 के पहले क्या थी और आज क्या है। इस पे बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी जांच बैठा दी जाए, जैसा अभी समाचार पत्रों चैनलों के साथ किया जा रहा है। और हम लोग पिछले 39 दिन से, अगर रोज़गार दिया ही गया होता तो 39 दिन से हम लोग लखनऊ की धरती पर आंदोलन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलेआम 15,000 पिछड़ों के हक अधिकार छीन कर अपनी पसंद के लोगों को दे दिया गया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात 2015 में एक संवैधानिक संस्था बनाई गई, नाम दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े जोर शोर से खड़े होकर, बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर कहते थे कि अब पिछड़ों का अधिकार कोई छीन नहीं पाएगा, हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया है, उसको संवैधानिक शक्तियाँ दे दी गई है। उसकी रिपोर्ट 29 अप्रैल को जारी हुई, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि 15,000 से भी अधिक ओबीसी अभ्यर्थियों की सीटें छीन के अपनी पसंद के लोगों को दे दी गई। यहाँ तक कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की भी बात की है। लेकिन आप ताज्जुब देखिए, आश्चर्य देखिए कि लगातार 39वें दिन हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई गई, हमारी बहनों का हाथ तोड़ दिया गया, एक हमारे भाई की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मेरे गर्दन पे चोट दी गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और ना तो कोई हमारी पीड़ा सुनने को तैयार है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो भी रिजर्वेशन कोटा था उसमें ओबीसी की भर्ती हमने पूरी कर ली है, तो आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं? सरकार का ये कहना है। सरकार तो कह रही है कि प्रदेश में ऑक्सीजन से कोई मरा भी नहीं है कोरोना के दौर में, तो क्या आप उसको भी सच मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी पीड़ा है, आपके परिचित का भी कोई ना कोई कोरोना में काल के ग्रास में समाया है। ये जितने लोग बैठे हैं सबके जान पहचान का कोई ना कोई कोरोना के दौर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरा है। तो इस सरकार की बातों पे मत जाइए, इनके मंत्रियों की बातों पर मत जाइए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जिसके 16 पन्ने खुले आम चिल्ला के इस बात को कह रहे हैं कि हमारे साथ आरक्षण का घोटाला हुआ है और हमारी नौकरी छीन कर अपनी पसंद के लोगों को दी गई है। 39 दिनों से आप लोग धरना दे रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में कई ज़िलों में रेड अलर्ट जारी है, जिसमें भारी बारिश होने की आशंका है। और आपके जो ज़्यादा, हमने आपको पहले भी कवर करा है, जितने साथी थे आज उससे कम दिखाई दे रहे हैं, वो वजह क्या है? वजह यह है कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री आवास का घेराव हम लोगों ने किया था तो हमारे सारे लोग यहाँ पर भीगे थे और कुल 3 दर्जन लोगों को 37 लोगों को बुखार आया है। और इनको जहाँ लखनऊ में कोई व्यवस्था भी नहीं है, सरकारी अस्पतालों की स्थिति आप मत पूछिए, वहाँ जाइए तो वहाँ जो है पहचान के जो है इलाज किया जाता है, वहाँ पे कोई इलाज नहीं मिला तो मजबूरन हमें अपने लोगों को घर भेजना पड़ा है। वो जैसे ही स्वस्थ होंगे फिर हम इस इको गार्डन में, अब हमको यहाँ पे कैद करके रखा गया है कि आप लखनऊ के बाहर कहीं नहीं होंगे, लखनऊ में सिर्फ इको गार्डन में आप धरना दे सकते हैं। तो ये धरना स्थल है, इसको भी हम लोग भरने का काम करेंगे। और जब तक हमारी मांगें मान नहीं ली जाएंगी, जब तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करते हुए 15,000 ओबीसी अभ्यर्थियों की सीटें उनको वापस नहीं दे दी जाएंगी, तब तक ये प्रदर्शन अनवरत ऐसे ही जारी रहेगा। साफ तौर पे कहना है, जब तक 15,000 ओबीसी सीटों को उस पर पद तैनाती नहीं मिलती, यह आंदोलन जारी रहेगा। बात ये उठती है कि रोज़गार के नाम पे बनी सरकार आज उसी बेरोज़गारी धरनों में घिरी नज़र आती है। और ये इको गार्डन की 4 दीवारी जो है, ये चिल्ला के कह रही है कि सरकार फेल नज़र आ रही है। मैं आकिब मिराज खान, जन संदेश टाइम्स, लखनऊ।